औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत मेरे सामने है। मुसलमानों की तसल्ली के, मोमिनों की तसल्ली के लिए, हमेशा के लिए। पीछे तो वक्ती तौर पे अल्लाह ताला ने बहुत सारी आयत बयान करके उस मौका मुनासबत महल की मुनासबत से मोमिनों को तसल्ली दे दी, लेकिन ये जो आयत है ये हमेशा के लिए मोमिनों के लिए सरमाया है, तसल्ली के लिए। यानी किसी एक मुश्किल या किसी एक वजह, किसी एक सबब के लिए ये नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को तसल्ली देते हुए एक गारंटी दे दी। फरमाया वला ताहिनु वला तहज़नु अंतुम अलाउन इन कुंतुम मोमिनीन। ना गमज़दा हो और ना परेशान हो, ना बुज़दिली दिखाओ, और ये यकीन रखो कि अंतुम अलाउन, तुम हमेशा फतह याब होगे, गालिब रहोगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त रख ली, हमेशा गालिब रहोगे, हमेशा फतह याब रहोगे। ये तो अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए गारंटी दे दी हमेशा के लिए। लेकिन उसके लिए एक शर्त रख ली कि इनकुन तुम मोमिनीन। शर्त यह है कि अगर तुम मोमिन हो तो। अगर मोमिन नहीं हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की इस वादे के मुस्तहिक नहीं हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा मोमिनों के लिए किया है। अब मोमिनों के ईमान के दर्जात होते हैं, जैसे इस्लाम के दर्जे हैं, बुराई के दर्जात हैं। किसी एक बुराई के करने से इंसान इस्लाम से खारिज नहीं हो सकता, लेकिन उसका इस्लाम ख़तरे में पड़ जाता है। इसी तरह ईमान के दर्जात भी हैं। किसी एक चीज़ के ना ये बढ़ता घटता रहता है, कैफियत है। कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बंदा मोमिन की कैफियत बढ़ जाती है और बंदा मोमिनीन की सफ़ में आ जाता है। कभी वही बंदा कमज़ोर पड़ जाता है और जब वो कमज़ोर पड़ जाता है तो मिस्टेक कर बैठता है और उसका ईमान या यकीन बहुत सारे मसाइल के बावजूद, मसाइल के सामने आते हुए उसका ईमान डगमगा रहा होता है, कमज़ोर हो रहा होता है। उस वक्त उसको सहारे की ज़रूरत होती है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिल मजबूत करने का कोई इंतज़ाम हो जाए या कोई दोस्त उसका अच्छा हो जो उसकी हौसला अफजाई करके उसके ईमान को डगमगाने से बचा दे और उसको हौसला अफजाई करता रहे कि ये मसाइल आते रहते हैं, ये मुश्किलात आती रहती हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये अल्लाह तबारक व तआला अपने अच्छे और पसंदीदा बंदों को ये आजमाइश और ये मुश्किलात देते हैं ताकि उन्हें आजमा सके। और आजमाने के बाद डेफिनेटली, आजमाइश इम्तिहान को कहा जाता है, और इम्तिहान के बाद डेफिनेटली अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो इंसान अच्छी पोस्ट पे फाइज होता है, उसको उम्मीद होती है, या अगली क्लास में चला जाता है, ये भी होता है। तो इसी तरह मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत जगहों पे ऐसा फरमाया कि तुम्हारे लिए। अब यहाँ एक वाज़ेह बात बता दी कि तुम अलाउन, कि तुम बुलंदी पर हो, तुम फतह याब हो, तुम गालिब हो और तुम आगे निकलने वाले हो। अलाउन यानी अगली क्लास में प्रमोट होने वाले हो। इनको तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। ये एक गज़वे का जिक्र है। उस गज़वे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया। कुछ मिसमैनेजमेंट हो गई थी और मिसमैनेजमेंट में ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को पहाड़ी दर्रे पे जो रास्ता दुश्मन की तरफ हमलावर होने का था वहाँ मुकर्रर किया और कुछ को मैदान जंग में छोड़ा लड़ने के लिए। हुआ ये कि कुफार की तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान जंग में मौजूद थे। कुफार की तरफ से ये हुआ कि नबी एक बंदे ने ये अफवाह फैला दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदाना खास्ता शहीद कर दिए गए हैं। बात ये गलत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान निर्गय में चुंगल में आ गए और आपके इर्द गिर्द से लोग, ऐसा हुआ कि लोग, जो कुफार का लश्कर था उनको शिकस्त हुई। वो शिकस्त हुई तो वो एरिया छोड़ गए तो जो मुसलमान पहाड़ी दर्रे के रास्ते में रास्ता बंद करने के लिए मुकर्रर किए गए थे, वो लोग उस दर्रे को छोड़ के माले गनीमत समेटने आ गए। और जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द थे वो भी, यानी जंग के मैदान में थे, वो भी माले गनीमत के लालच में एक दूसरी जगह चले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी रह गए। और कुफार ने वो दर्रा जब खाली देखा, जिस दर्रे से मुसलमान नीचे आ चुके, रास्ता छोड़ चुके, और वो पहाड़ी दर्रा था, तो जो उन्होंने रास्ता खाली देखा तो कुफार ने दूसरी तरफ से उस दर्रे से होके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक कर दिया
और ये अफवाह फैला दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक उसमें शहीद हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच गए थे। जब बच गए तो जब कुफार ने ये अफवाह फैलाई तो मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने मैदान छोड़ने का सोच लिया। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को तसल्ली देते हुए, चूँकि मुसलमानों को आर्जी तौर पे शिकस्त का सामना करना पड़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गया और मिसमैनेजमेंट की वजह से मुसलमानों में एक बेचैनी फैल गई, जिस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई और फरमाया कि इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम कामयाब रहोगे। आज की छोटी सी मामूली सी इस शिकस्त से घबराना नहीं होता और ये शिकस्त भी आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से आई है, ताकि आप लोगों को पता चले। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं इसी आयत से रिलेटेड कि अगर नबी हैं, इससे पहले अंबिया कराम आए और वो अल्लाह की राह में शहीद हुए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, तो अगर नबी दुनिया में नहीं रहोगे तो तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत छोड़ दोगे या अल्लाह पर ईमान लाना छोड़ दोगे। ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ये नबी के साथ तो रिलेटेड नहीं है। ईमान जो अल्लाह तबारक व तआला नबी के थ्रू भेजा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से उठ जाने के बाद भी वो ईमान आपका दिल में पुख्ता होना चाहिए और अल्लाह और आखिरत पर और ईमान मुकम्मल होना चाहिए फिर भी। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि वला ताहिनु वला तहज़नु अंतुम अ'लाउना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम्हारे ईमान पुख्ता है तो। इन यमससकुम करहुन, अगर आज तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है, ज़ख़म आए हैं, कुफार से मतलब है मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हो गया था तो ज़ख़म खाना पड़े हैं, चोटें लगी हैं, तो इन यमससकुम करहुन कद मस्सल कौम करहुन मिसलहू, तो इससे पहले कहीं दफ़ा कुफ़ार को या ना गैर मुस्लिमों को तुम इस तरह की तकलीफ़ या इस तरह की चोटें, इस तरह के ज़ख़म दे चुके हो मैदान जंग में, तो उनको भी होते थे और तुम्हें भी आए हैं। और तुम्हें इसलिए भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मुसलमानों से, इसलिए भी तुम्हारे लिए ये किया कि तुम्हें तकलीफ़ का एहसास हो कि किस इस्लाम ना लाने के बाद, इस्लाम लाने की वजह से वो किस मुश्किल से गुज़रते हैं जब मैदान में शिकस्त होती है उन्हें, और कितनी तकलीफ़ होती है। और फिर ग़ज़वा बदर में जब मुसलमान कैदी हुए थे तो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को एक एहसास दिला रहे हैं कि ये जो अब तुम बार बार फ़तह हासिल कर रहे हो और कुफ़ार को बार बार इस तरह के ज़ख़म पहुंचा रहे हो और तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि वो किस शिद्दत से गुज़र रहे हैं, तो आज थोड़ा सा तुम्हें ज़ख़म दे के अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ईमान की बरकत से आगाह करना चाह रहा था कि जो तुम बार बार जीत जाते हो और गालिब आ जाते हो और तुम्हारा नुकसान नहीं होता, तो तुम मत समझो कि ये ताकत तुम्हारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अंदर ईमान की ताकत, और अगर आज ईमान को छोड़ दोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है जो कुफ़ार का होगा, या जिस तकलीफ़ या जिस शिद्दत से आज गुजर चुके हो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जिस मैनेजमेंट से, जिस तरह जिन जगहों पे तयन किया था, जब तक होना ये चाहिए था कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ऐलान ना करते कि मैदान में उतर आओ, तब तक तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तो और तुम्हें उस वक्त परवाह नहीं की, कुफ़ार को भागते हुए देखा और हर वो रास्ता छोड़ दिया जिससे वो अटैक कर सकते थे। सो उन्होंने तुम पर अटैक किया और फिर ऊपर से ये कि जब उन्होंने अफवाह फैला दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए और तुमने उसको मान लिया तो हौसले पस्त हो गए और ईमान ही छोड़ बैठे तुम। इन गलत मिस्टेक की तरफ अल्लाह तबारक व तआला एहसास दिलाना चाहता है मुसलमानों को कि ये तुम्हारी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज तुम्हें वक्ती तौर पे शिकस्त का सामना करना पड़ा, और ये शिकस्त तुम्हारी हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा तुम गालिब ही आते रहोगे, लेकिन बशर्ते कि ईमान पे पाबंद रहो। तो ईमान छोड़ दिया तो इसी तरह के नुकसान उठाते रहोगे। और अगर आज आप छोटी सी तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो ईमान की ताकत को देखो। इस ईमान की ताकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हाथों बार बार उन लोगों को, उनके बड़े लश्कर को शिकस्त दी, और उनका क्या हाल हुआ होगा, उनकी तकलीफ़ को महसूस करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत के आगे फरमा दिया, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन जो हैं हम फेर फेर के लोगों में लाते हैं, कभी एक पार्टी में कभी दूसरी में, यानी ये एक ओवरऑल एक आयत बयान हुई है कि जो
बंदे के पास, जिस बंदे के पास भी मुश्किलात आती हैं और वो मुश्किलात से घबरा जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आज अगर किसी के पास हसूदगी है तो वो अपनी हसूदगी पे या अपनी खुशहाली पे या अपनी जीत पे इतना ना इतराए, इतना इतना तकब्बर ना करने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला वो दिन उससे छीन ले। ये दिन कल अगर आज अगर किसी के लिए तकलीफ़ के सबब है तो कल ये हमारे लिए भी तकलीफ़ का सबब हो सकते हैं। ये अल्लाह का अपने उसूल बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन मैं फेर फेर के तुम्हें लाता हूँ। और दिन फेर फेर के लाने का मतलब है कि ताकि वो तुम्हें आजमाइश में आ सको कि तंगी के दिनों में तुमने क्या बिहेव किया और आसानी के दिनों में क्या बिहेव करते हो। क्या तंगी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल भुला देते हो, या जब तुम्हारे पास आसूदगी आती है उस वक्त तुम अल्लाह को भुला देते हो और उन लोगों का क्या ख्याल रखते हो जो कि मुश्किल से गुजर रहे हैं। हालांकि तुम पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन तुम पर पहले ला चुका है, और अगर नहीं लाए तो इस इंतज़ार में रहो कि आइंदा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर ये दिन लाने वाला है। तो ये मत समझो कि ये जो तुम्हारे पास नेमतें आती हैं ये परमानेंट तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक परमानेंट नहीं है, यह आर्जी है। जो कि दुनिया ही आर्जी है, तो दुनिया आर्जी है तो इसमें पाई जाने वाली हर चीज़ आर्जी है। तो जो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को एहसास दिला रहा है कि जब तुम्हें मुश्किल वक्त से गुजरना पड़े तो फिर उस वक्त याद करो कि तुमसे पहले लोग मुश्किल में गुजरे होंगे, क्या उस वक्त तुमने उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया था। और अगर आज तुम आसूदगी में हो तो क्या तुम उनके लिए मदद कर रहे हो, या फिर जब तुम तंगी में थे तो तुम अल्लाह को कितना याद कर रहे थे, और अब मुश्किल में है तो अल्लाह को कितना याद कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के बाद आसानी है, यकीनन हर तंगी के बाद आसानी है। और दिन इंसानों के अल्लाह तबारक व तआला ने फेरने होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करना चाहिए मुश्किलात से निकलने के लिए। और जब मुश्किलात से निकल के आसूदगी में आ जाए तो अपने उन मुश्किल दिनों को मत भूलें, और जब मुश्किल दिनों को मत भूलें तो उसके क्या करें, उसके अजाले के लिए उसके लिए आपको जो मुश्किल लोग हैं जो इस वक्त मुश्किल में हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और अगर आप अभी तक आप पे मुश्किल वक्त नहीं ज़िंदगी में आया, तुम आसूदगी में ही हो, तो फिर भी तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला वार्निंग दे रहा तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कि ये दिन फेर फेर के इंसानों में लाता हूँ। इन्ना मअल उसरि युस्रा, तंगी के बाद आसानी है। इस तरह के अहद दे रहा अल्लाह तबारक व तआला, ताकि अगर तुम्हारे ऊपर कभी मुश्किल नहीं आई फिर भी तुम ये बात मत भूलो कि आएगी ही नहीं। डेफिनेटली आज अगर किसी पे मुश्किल है तो कल तुम पे आएगी। तो उन मुश्किलात के लिए मुश्किलात में दूसरे लोगों को मुश्किलात से निकालने के लिए जज्बा पैदा होना चाहिए, तहरीक पैदा होनी चाहिए। मुश्किलात से घबरा के, इस तरह वो गज़वे का जिस तरह जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला, मुश्किलात से घबरा के हथियार डाल दिए और एरिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल अगर जीत गए थे तो आज हारे हो, और हार को बर्दाश्त करो और फिर कल जीतोगे। ये दिन फिरते हैं। और ये कि तंगी में अल्लाह तबारक व तआला को याद करो, मुश्किल में याद करो, आसानी में याद करो, खुशहाली में, आसूदगी में याद करो। तुम्हारी मजबूरी है, अल्लाह के अलावा तुम्हारी और कोई मदद कर नहीं सकता, अल्लाह के अलावा मुश्किल से और कोई निकाल नहीं सकता, अल्लाह के अलावा आसूदगी और खुशहाली कोई दे नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला को वक्त पे याद करो। और इस तरह की बुज़दिली का मुज़ाहरा अगर तकलीफ़ आ जाती है तो जिस तरह उस गज़वे में हुआ कि अफवाह फैल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा न खास्ता शहीद कर दिया गया, तो उन लोगों ने हथियार डाल दिए और कहा हमने करना ही नहीं है, जंग ही नहीं लड़नी, जहाद करना ही नहीं है, किस खातर करें। तो ऐसे मुश्किलात ने, ऐसे घबराने से अल्लाह तबारक व तआला ने शिद्दत से, सख्ती से मना किया है। फरमाया है कि जो दिन जैसे भी हूँ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक डटे रहना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।